गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। सब टिक टाक वाला जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो अपने घर गांव से हो रही है। और सब चैनल में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर बने हुए हैं तो उनको भी मेरा बार बार प्रणाम। जिनका भी सहयोग हमें प्रत्येक बार मिलता रहता है उनको भी मेरा बार बार प्रणाम। तो आज का मौसम जो है कि पूरा जो है फिर कोहरे से ढक चुका है। पूरा आसमान चारों तरफ जो है कि बिल्कुल चारों तरफ देख लीजिए, पूरा कोहरा ही कोहरा लग चुका है। कल बारिश थी, परसों भी बारिश थी। तो कल शाम से जो है कि पूरा कोहरे से पूरी धरती कोहरे से ढक चुकी है। पहाड़ जो कि उत्तराखंड के पहाड़ जो है पूरे सफ़ेद चादरों से ओढ़े हुए हैं। और बारिश की अभी देखो क्या होता है, संभावना होती है कि नहीं होती है। लेकिन मौसम विभाग तो यही दे रहा है कि बिल्कुल भी सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है। समय भी जो है कि सुबह सुबह के 7:30 बज चुके हैं और सब लोग अपने काम काज पर लगे वाला, सब मस्त वेला स्वस्थ वेला और बिल्कुल जो है कि अपन काम काजों पर लगा हुआ और डांड काठों में देला सब पूरी जो है क्या कोहरा ही कोहरा लग चुका है। और दोस्तों, फिर करते हैं अगली कड़ी में, और अगली कड़ी आपको जो है कि फिर दिखाने वाले हैं कहीं दूसरी जगह। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल गहरी खाई भी जो कि बिल्कुल कोहरे से ढक चुकी है। आसमान का नज़ारा आप तुरंत देख रहे होंगे ब्लॉग में कि बिल्कुल कोहरे से गमगीन हो चुकी है। और पहाड़ हरे भरे भी थोड़ा नीचे नीचे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और आज चल रहे हम रोड टू रोड कहीं घूमने के लिए। सुबह सुबह जो है कि हम टूरिस्ट पे जा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, इस समय मैं हूँ सैंदार में और आज हम जा रहे हैं सिउसी की ओर। हम कर रहे हैं जो है कि रामनगर बस का इंतज़ार। और बस भी जो है अपने स्टेशन से जो है कि हॉर्न दे रही है। तो दोस्तों, बारिश झमाझम रात से इस समय थोड़ी सी बंद हो रखी है, लेकिन फिर भी मौसम जो है कि बारिश की उसमें बना हुआ है। तो अभी देखते हैं तो बारिश होती है कि नहीं होती है। और हम कर रहे हैं जो है कि सैंदार में बस का इंतज़ार, और बस आने वाली है। उसके बाद दोस्तों अब चलते हम अपने गंतव्य की ओर, सिउसी की ओर। लेकिन सुबह सुबह का नज़ारा बडियाना की ओर, थोड़ी थोड़ी सी धूप लग चुकी है। वो बडियाना है, उधर थोड़ी हल्की सी धूप है, लेकिन कोहरा उसके ऊपर छाया हुआ है। कोई पता नहीं चल रहा है कि बारिश होती है या नहीं होती है, धूप खिलती है कि नहीं उगती है। अभी भी जो है कि सूरज ने अपनी रोशनी अभी भी नहीं दी। अभी सूरज जो है कि बादलों की ओर ढक चुका है और हम हैं अपने सैंदार में। तो करते हैं बस की इंतज़ारी। देखो दोस्तों, बस भी आ गई है हमारी, और देखो उधर बस आ रही है, उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में पहुंच चुके बस अपने स्टेशन से जो है कि हमारे गंतव्य की ओर आ रही है। तो देखो वहाँ पर ये यूजर्स है ये, और ये शाम को 3:30 बजे सैंदार में पहुंचती है। और सुबह जो है वहाँ से 8 बजे निकलती है, और इस समय वो कहाँ जाएगी, थलीसैंण जाएगी। तो अब हम चलते हैं, बस में बैठेंगे और हम कर रहे हैं बस का। देखो ये बस पहुँच चुकी है अपने गंतव्य की ओर, और ये पहुँच गई है, ये हॉर्न दे रही है। और पूरा नज़ारा भी ठीक ठाक बन चुका है। और दोस्तों, अब आ गई है बस, अब हम बैठते हैं बस की ओर, चलते हैं। ये पहुंच गई रामनगर वाली बस, सीधे देखो पहुंच गई है। हेलो, इस समय जो है कि बीरू खाल का जो रौनक है, अभी मैं बीरू खाल में हूँ। इस समय जो है कि धूप खिल चुकी है, आसमान ने जो है कि समय थोड़ा सा राहत दे दिया धूप, और खिल चुके हैं बादल। तो नीचे थोड़ा हल्के फुल्के से बादल लग चुके हैं। और उधर जो है कि कन्या विद्यालय है, सामने राजकीय इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय। और जो है कि यहाँ पर जो है कि रोडवेज की बस भी खड़ी हो चुकी है। और दोस्तों, नीचे रगड़ी गार्ड है, वो सही रगड़ी गार्ड नीचे की जो सैलरी है वो जो है कि रगड़ी गार्ड, और उसके नीचे सिसई है सीधे नीचे जाती हुई। और यहाँ पर ये रोडवेज चल रही है कोटद्वार के लिए, उसका समय हो चुका है 10:30। तो रोडवेज जा रही है, तो ये चली गई, आपकी रोडवेज भी चली गई और ये जाएगी रिखणी खाल के रास्ते। तो इस समय का बीरू खाल का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप सेकने की मज़े ही कुछ और आ रही है। सुबह का जो मौसम था वो जो है कि क्या हो रखा था, बिल्कुल क्या कोहरे से ढक चुका था।
यानी कि हम ये सोच रहे थे कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस समय जो है कि हम पहुँचे हैं बीरू खाल में। इधर वाइन शॉप भी खुल रखा है, तो उधर है वाइन शॉप, वो भी खुल रखा है। खुलेगा तो जब गवर्नमेंट ने खोल रखा तो उसने खुलना ही था। और ये जो है कि बीआरसी का बंगला है ऊपर, बीरू खाल का बीआरसी का बंगला, सीधे ऊपर प्राथमिक विद्यालय सामने। तो मौसम इस समय जो है कि बादल तो हल्के हल्के से लग चुके हैं, और इस समय जो है धूप की कगार, बहुत ज़्यादा धूप भी खिल रखी है। तो चलते हैं दोस्तों अगले में। तो दोस्तों बीरू खाल में ये जो है कि प्रसिद्ध तिल रौतेली का स्मारक भी है, और बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर उनको सजाया गया है, उनका चित्रण सुंदर ढंग से बनाया गया है, और बिल्कुल छाया की उसमें भी है। तो तिल रौतेली स्मारक जो है हमारे बीरू खाल क्षेत्र में ब्लॉक में जो है कि प्रसिद्ध है तिल रौतेली का स्मारक। यहाँ पर उसका हल्का सा मेला भी लगता है, और लोग जो है कि तिल रौतेली की दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये कम से कम एक स्मारक तो जो है कि बीरू खाल क्षेत्र में बिल्कुल तैयार हो रखा है, क्योंकि इन्होंने जो है कि जो है कि अपने गढ़वाल के लिए बहुत बलिदान दिया था, और बीरू खाल क्षेत्र के लिए बलिदान दिया था। इसलिए जो है कि इनका जो स्मारक बना हुआ है वो जो है कि वीरों की भूमि बीरू खाल में बना रखा है। तो हम इनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन छोटी सी बालिका थी, और लड़ते लड़ते जो है कि वीर गति को प्राप्त हो गई, और सीधे जो है कि मरखुला कांडा के बीच में जो है कि इनकी वहाँ पर नहाते समय हत्या कर दी गई। इतना ही बोलूँगा क्योंकि सब लोग जान चुके हैं, सब लोगों को पता है कि क्या है। तो यहाँ पर जो है कि फूल मालाएँ अर्पित की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। तो अच्छी ढंग से उनको सजाया गया है, और पवित्र स्थान पे भी बनाया गया है। बीरू की भूमि पवित्र स्थान है, और ये ऊपर का मार्केट है कहाँ बीरू खाल का। गाड़ियाँ यहाँ पर टैक्सियाँ लगती रहती है, और जो है कि यहाँ से ब्लॉक जाता है रास्ता, हमारा ब्लॉक इधर कोई होता है। तो जो है कि और ये रूट चली जाती है रामनगर रिखणी खाल के लिए। और यहाँ पर भी दुकानें जो कि यहाँ पर जो है कि भाई साहब का खाना बनाने का होटल है, और यहाँ पर जो है कि विक्रेता मिलता है। और ये हमारी बीरू खाल तिल रौतेली का ये क्या है, गेट भी है यहाँ पर। बड़ा बड़ा गेट बना रखा है, सुंदर बना रखा है। आसमान में भी बादल जो है कि हल्के फुल्के छा रखे, लेकिन धूप की कोई कमी नहीं है इस समय तक। थोड़ी देर में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो है कि हम बार बार कहते हैं कि जो है कि ब्लॉग को देखें और उसका स्मरण जरूर करें, और ज़रूर समय दे निकालने के लिए कि क्या बनाया गया। और यहाँ पर ये जो है कि तिल रौतेली का जो है कि आवास कक्ष भी है, माने रहने के लिए जगह भी है। तो उनका होटल जो है कि यूजर्स के बंगले के सामने है, तो वहाँ हम कभी आपको दिखाएंगे क्योंकि दूर है। तो दोस्तों ये है बीरू की भूमि बीरू खाल। ये दोस्तों ये बीरू खाल हमारा मार्केट, और लोग कर रहे हैं सौदागरी, सामान ले रहे हैं। ये है हमारा मार्केट। आज जो है कि करवा चौथ भी है, और उसके लिए लोग बाग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। दुकानें हमारे टीटी भाई की दुकानें हैं, यहाँ भी सज चुकी है। और यहाँ पर महिलाएं जो है कि शॉपिंग कर रही है। किसकी? आज कल त्यौहार है करवा चौथ का, और इसीलिए जो है कि यहाँ पर वो शॉपिंग कर रही है। हमारी इसकी दुकानें हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सब सुंदर सा। लेकिन भीड़ कम है इस समय भीड़ कम लगी हुई है। वैसा बना रहे चाय पानी, और सभी देखो ये हमारे बच्चा प्रणाम बच्चा लगे अच्छी। और ये है दुकान वैसा के हमारे, ये बिल्कुल जी, और ले रहे हैं लोग। हाँ तो अब देखो ये सब जगह, और यहाँ पर चल रही है सब खरीदारी, सब लग रहा है खरीदारी, सब जगह खरीदारी हो रही है। आज बहुत बढ़िया मौसम जो है कि बहुत सुंदर सा हो रखा है। और ये हमारा बीरू खाल मार्केट, बहुत सुंदर सा मार्केट। इस समय जो है कि टैक्सियों से भरा हुआ है, बीच में खाली है, और जो मार्केट में वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए जो है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। आज बीरू खाल में बहुत कम भीड़ है, देख लीजिए पूरा। आज जिसको मिलने आए थे वो नीला वाला दरवाज़ा, वो हमारे भाई साहब थे, उसको भी मिलने आए थे, वो भी बंद हो रखा है दुकान। तो क्या करें। तो इस समय का मौसम
बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कल की भांति जो है कि कल तो ऐसा था मौसम कोई पता नहीं चल रहा था, तो इस समय जो है कि मौसम बिल्कुल खुल रखा है। लोग जो है कि आराम से घूम रहे हैं, कुछ ही बहुत ही कम लोग हैं। तो ये जाते ऊपर की रोड और नीचे वाला जो क्या है, ये है नीचे वाला मार्केट। ये देखो नीचे वाला मार्केट, सीधे सीधे नीचे वाला मार्केट है। नीचे हमारा स्टेट बैंक भी है, सामने बहुत नीचे स्टेट बैंक है। इधर पूरा सा हिस्सा जो है कि मार्केट का पूरा हिस्सा, और जो है कि आज भीड़ नहीं है कहीं। हमने सोचा था बहुत भीड़ होगी, लेकिन भीड़ कुछ नहीं है आज। पूरा मार्केट इस समय भी खाली है, केवल गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, टैक्सियाँ दिखाई दे रही है, बाकी जो है कि इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का क्या बोलना, हाल आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। बीरो खान में कोई जो है कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारी छोटी बहन है श्रेया, और ये उनका शॉप है, और जो कि शॉप पे जो कि शॉपिंग कर रहे हैं लोग। क्या रखे हैं, चूड़ी कूंदे, और जो कि ये सब लोग ले रहे हैं। ये देखो सब ले रहे हैं। और ये है मैठड़ा वाले हमारी श्रेया बहन, ये जा रही है। जल्दी दे बल, जल्दी दे बल, वही बाद में चल जाओ बल। ये देखो ये है, ये देखो ये है। और ये भी यहाँ पर है, क्योंकि हमारी बहन जी भी बैठ रखी है। आपकी शॉप की क्या है, क्या क्या बहन जी क्या क्या रखते हो आप लोग? सब कुछ है, सब कुछ नहीं, नाम तो बताओ। कॉस्मेटिक सब सामान से, सब सामान से ना, बहुत अच्छा। फिर भी जो लोग ले रहे हैं अच्छी बात है। चैनल बन रहा है, यूट्यूब है। तो ये देखो सब यहाँ पर है, जो कि सब चूड़ियाँ रखी हुई है। और आज जैसे भीड़ होनी थी, आज वैसे भीड़ नहीं दिखा दे रही है। बीरू खाल में सारे चक्कर मार दिए, लेकिन इतनी भीड़ नहीं दिखा दे रही है ना, क्योंकि जो कि बाज़ार हमारा ऐसा होना चाहिए था कि जो कि बहुत सुंदर सा लगना चाहिए था, लेकिन कम दिखाई दे रही है भीड़ आज। तो बड़ी आश्चर्यजनक की बात है, ये हम बोल भी नहीं सकते हैं। और भरमार हो रही है लोगों की जाने की। देखो जाने की जो टैक्सी है उसमें जो है कि कौन कहाँ जाएगी, कौन कहाँ जाएगी, वो भीड़ थोड़ी थोड़ी सी लग चुकी है, और जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। तो ये वैसा हमारी, ये वैसा भी हमारे। हाँ वैसा बोलो बोलो, क्या क्या ले रहे हो आप हैं? ये ब्लॉग बन रहा है ना, और क्या ब्लॉग बन रहा है, अच्छी बात है। ब्लॉग बन रहा है, जितनी ब्लॉग में जाएगा हमारा बीरू खाल का। एक थोड़ा सा वो था कि आज इतनी, हमें पता था कि आज भीड़ लगेगी ना, लेकिन तभी भीड़ भी नहीं है, इतनी भीड़ भी नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या क्या ले रहे हो? आप कुछ जोर से बोल दो ना, क्या क्या ले रहे हो? शर्माने की क्या बात है, बोल दो, ब्लॉग में बोल दो। ये देखो हमारी बहन जी ले रहे हैं सब, ये है सब रखा हुआ है। आप क्या लेंगे, बोलो बोलो क्या लेंगे आप? हैं कुछ नहीं, मैंने देखने के लिए आ रखे हो। ठीक है ठीक है, देखने के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इस समय सुबह से मैं आपको बता रहा था, सुबह जो कि बहुत बड़ा कोहरा फैला हुआ था। जब तक हम बेदी खाल से बैदरो तक आए उस समय तक कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। और इस समय जो बीरू खाल की जो हमारी नगरी है, बीरू की भूमि है, तो इस समय जो है कि अभी धूप के कगार में है। और सुबह से जो है कि मौसम जो कि अब भी खैर डगमगा रहा है, कहीं धूप कहीं छाव अभी आपको देखने को मिलेगा। बादल हल्के फुल्के। ये हमारे मंदिर प्रांगण है उधर बीरू खाल का। तो दोस्तों ये बात है, आज करवा चौथ भी है, और जिस तरह से लोगों ने शॉपिंग करनी थी उस समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ शर्मा रहे हैं शायद लोग। तो जो शॉपिंग करनी है तो शर्माने की कोई बात ही नहीं होती है। तो चैनल तो ये बताता है। राधे राधे दोस्तों, अब मैं पहुंच गया दुना में, और जो कि दुना का जो झरना है उस पास में देख लीजिए। दुना का जो झरना है वो लैंगल साइड से होते हुए आता है, कहाँ, मैठड़ा। हमारा मैठड़ा 2 है, एक मैठड़ा सावली ये है, और मैठड़ा घाट उधर को जाता है बीरू खाल क्षेत्र को। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने एक दुना की नगरी में, जो कि क्या यहाँ पर विद्युत डैम बना हुआ है, और विद्युत डैम के लिए जो पानी छोड़ दिया गया ऊपर से जो आता है, उसका जो देख लीजिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। आवाज़ उसकी इतनी गंभीर हो रखी है, बहुत तेज़ हो रखी है। अगर सुनने को नहीं मिलेगा तो
तो दोस्तों नाराज़ मत होना, फिर भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पहाड़ों का नज़ारा आपको इतना सुंदर लगेगा और इतना बढ़िया लगेगा कि जो है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऊपर जो है कि सीधे जो है कि मैठाणा के ये सीधे जो पाइपलाइन है सीधे वो चलती हुई सीधे आगे मैठाणा को चलती है वो। अरे मैठाणा इनटू ये लैंगला है, मैठाणा इधर की ओर है और लैंगला इधर की ओर है। तो जो कि निश्चित जो पानी जो है कि किससे छोड़ा गया है, पुल द्वारा छोड़ा गया है यहाँ पर। और ये है खटलगढ़, और खटलगढ़ की इतनी आवाज़ है, इतनी तेज़ आवाज़ है कि इसके बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है। देखो कितना छोड़ रखा पानी। आज से पहले मतलब जो बरसात लगी हुई थी उससे पहले कितना पानी रहा होगा और कितना पानी इन लोगों ने छोड़ा होगा, जबकि इतना पानी यहाँ पर अब छोड़ रखा है। जबकि अब मुझे ऐसे लगता है कि अब कम ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारा पानी यहाँ छोड़ रखा है। तो इससे ही जो है कि क्या बनती है, इसी पानी से बिजली बनती है। ये पानी दो प्रकार से जाता है, और जो कि यहाँ से निकल करके सीधे जो है कि वहाँ डैम में जाता है, और डैम में जो है कि जो विद्युत बनती है, और जो पानी अगर खपत नहीं होती है वो उधर निकाला जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, और जो खपत होती है उसको अंदर किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा सुंदर से पहाड़ का नज़ारा। और जो ऊपर की जो चोटी दिख रही है ना, ऊपर की जो चोटी दिख रही है वो जो कि लंगर भुंगी की चोटी है, वो सीधे बाड़ा डांडा की चोटी हुई जाती है। वो सीधे चोटियाँ बाड़ा डांडा की ओर चलती है। लेकिन फिर भी आज मन मुग्ध हो गया, इतना पानी, वारे पानी, वारे पानी। तो नज़ारा देख लिए आज, जो कि बहुत सा गंभीर और इतना जैसे कहते हैं कल कल निनाद, कल कल छल छल, तन का चंचल मन का बेवल। ऊंचे शिखरों से उतर गिर की चट्टानों पर कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन। तो कितनों का जीवन भर रहा है ये पानी, आप सोच भी नहीं सकते कितनों का जीवन भर रहा है पानी। जो कि आप यहाँ से जो कि लगभग जो है कि 35 किलोमीटर आगे झिरोली है, उससे आगे जो कि उससे आगे जाता हुआ जयकोट है, और जयकोट में जो कि वो लगा है पंपिंग योजना लगी हुई है। तो इसी पानी से जाता है वो पंपिंग योजना, और वो सीधे रिकड़ी खाल की क्षेत्र की ओर जा रहा है वो पानी। अब बताओ क्या कहते हैं कि गढ़वाल में कुछ नहीं है, गढ़वाल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन करने को कोई नहीं है। करने को जब लोग रहते ना तो बहुत कुछ होता और बहुत कुछ चलता था। लेकिन क्या करें दोस्तों, ये बात है कि आपको मैं झरने की आवाज़ और झरने का देखो सुंदर सा नज़ारा, और उसका जो है कि कितना देखो ये पानी कितनी बिजली दे रही होगी। ये पानी से जो बिजली बनती है ना, वो जो कि बीरू खाल जाती है, वो सीधे बीरू खाल जाती है। माने स्यूसी जो है कि कलेक्ट होती है, ये विद्युत जो योजना है वो स्यूसी कलेक्ट होती है वो, और उससे जो है कि हमारे क्षेत्र में उससे पूरी बिजली बहाल की जाती है। तब जो कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बिजली जो है कि कटौती नहीं हो पा रही है। तो ये हमारा जो है कि बिल्कुल, और जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वो जो है कि क्या है, वो डैम बना हुआ है, वो जो है कि उसका वो है ना। तो ये बात है दोस्तों। अब हम जो है कि अरे ये जो लाइन जाएगी ना, ये लाइन जो है कि रिखणी खाल को जाएगी, पूरी ये लाइन चलती है रिखणी खाल को। लेकिन रिखणी खाल का दुर्भाग्य ऐसा है कि 2 बसें चलती है वहाँ से। एक तो सुबह 7 बजे वो अप डाउन करती है 10:30 बजे बीरू खाल से, और एक बस जो है कि 3 या मैंने पौने 2 या 2:30 बजे रिखणी खाल को पहुंचती है कोटद्वार से, और वो जो है कि 3 या 3:15 में चलती है। वो 5 बजे जो है कि स्यूसी होल्ड करती है, और सुबह 6 बजे निकलती है। तो इस रोड में यातायात का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी सारे दिन भर यहाँ पर टैक्सियाँ चलती है। बस का यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है, रोडवेज की केवल बस है, बस बाकी कुछ नहीं यहाँ पर।
तो दोस्तों ये बात है। और जो ऊपर जो कि ये हॉट ड्रम है, ड्रम हॉट ड्रम है, उधर से भी पानी जो है कि नीचे फेंका गया है। हॉट ड्रम है, उधर से पानी फेंका गया और सीधे जाता है वो कहाँ, अपने जो है कि नल की ओर जाता हुआ। ये खच्चर भी दौड़ रहे, भाग रहे। इन्होंने जो खच्चरों को बहुत लाद दिया। भाई साहब प्रणाम। भगा क्यों रहे हो? बढ़िया बढ़िया किला भगाना चाह गिरी सर पास जल्द लिया। हाँ ठीक ठाक जाना सुनी। और जो कि फिर ये पानी जो जाता है ना, ड्रम का पानी जो जाता है वो सीधे जो पावर हाउस है, वो देखो वो पावर हाउस है और उसी के अंदर ये पानी जाता है। और एक जो कि अभी मैं आपको नल दिखाऊंगा, उधर से एक नल है, उसके पानी फिर नीचे बहता हुआ पानी है। तो ये हमारा हॉट क्या है, पावर लाइट का पावर बैंक है। क्या है, जो विद्युत परियोजना है, वहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पानी कितना बाहर छोड़ा जा रहा है और कितना अंदर उसको यूज किया जा रहा है। आज इन्होंने पानी कम छोड़ रखा है, बहुत कम छोड़ रखा है। नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना, वो इन्होंने जो है कि डैम से पानी कम छोड़ रखा है। इसका मतलब आज विद्युत उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रही है। आज जो है कि जो विद्युत उत्पादन हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और बिल्कुल ये दुनिया का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ये दुनिया का पूरा क्षेत्र है। और जो कि पूरा यहाँ पर नीचे शिवालय है और डैम में रास्ता ये चलता है। ये नीचे आप जो हरी हरी नीले रंग की जो पट्टी दिखाई दे रही है, जो वो लगा रखा है उन्होंने, क्या 4 दीवारी लगा रखी है। तो नीचे जो है कि सीधे डैम में जाता है ये रास्ता। और जो कि आपको ये पूरी मशीनें वहाँ दिखाई दे रही होगी, पूरी मशीनें वहाँ है। लेकिन आज पानी कम छोड़ रखा है। और नयार भी जो है कि पूर्वी नयार भी बहुत कम आ रखी है, क्योंकि बरसात लगभग समाप्त हो चुका है। तो नयार भी कम आ रखी है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, एक जो है कि ये खटलगढ़ जाती है और एक जो है कि वहाँ से ये नदी बहती हुई है। कहाँ से? पूरे बैजरो मार्ग से ये नदी बहती है। और ये जो है कि टूटे फूटे क्षेत्रों से आती है, जैसे मैठाना हो गया, वो जो है कि हमारा जो है कि त्रिवेणी घाट हो गया, महादेव सैंदार का, वो नदी खटलगढ़ यहाँ आती है और इसमें मिल जाती है ये सीधे। और जब बरसात होती है ना, तो खटलगढ़ इतना तेज आता है कि जो कि नदी को उधर बाहर को फेंक देती है, ये जो है कि खटलगढ़ यहाँ पर जीत जाती है। तो दोस्तों आज मैंने बता दिया पानी बहुत कम छोड़ रखा है। इसका मतलब जो है कि विद्युत उत्पादन जो है कि हमारे जो है कि विद्युत परियोजना से बहुत ज़्यादा बिजली बन रही है, इसलिए पानी आज बहुत कम छोड़ रखा है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। जितनी विद्युत उत्पादन होगी लोगों के लिए समस्या भी बनी रहे, समस्या नहीं बनेगी और समस्या का समाधान भी हो पाएगा। बिजली नहीं जाएगी, सब कुछ नहीं जाएगा। तो ये दुनिया का पूरा क्षेत्र, और आपको जो कि लगभग जो कि पूरा क्षेत्र बता चुका हूँ। और इधर जो कि यहाँ का जो मार्ग है, इधर जाता हुआ आगे बहुत दूर जाता, चौंडी, और चौंडी होते हुए बहुत आगे चलता हुआ। और ये जो चोटियाँ दिखाई दे रही है, ये बड़जिरा की पूरी चोटियाँ, बड़जिरा गद्या। और जो कि रास्ता बहुत दूर है, तो रास्ता का कहाँ दिखाना है, ये जो है कि कहाँ की रोड है, ये जो है रिखणी खाल की रोड है। और अब देखते हैं, देखो उसका नज़ारा देख लीजिए, नीचे पूरा सूख रखा है ना, नीचे पूरा सूख रखा है, ये पूरा सूख रखा है। तो नदी एक साइड निकलती है, और पहले जब नदी आई हुई है ना, तो ये पूरा रेता भरा हुआ है, जो सूख रखा है वहाँ पर पूरा रेता कंक्रीट सारा भर रखा है। तो इसलिए जो है कि खनन माफियाओं का भी बहुत ज़्यादा हो गया। और ये जो है कि पूरा मार्ग जो है कि ये जाता है बड़जिरा होते हुए, ये मार्ग पूरा बड़जिरा होते हुए जाता है सीधे। ये जो चोटी दिखाई दे रही है ना, ये सीधे बड़जिरा की चोटी है, ये पूरा बड़जिरा होते हुए जाता है। और बड़जिरा से आगे सीधे जो है कि कहाँ जाता हुआ, वो जो है कि गद्या, और उससे आगे निकलता हुआ मार्ग। तो दोस्तों यही बात है, पहाड़ की चोटियाँ इतनी अच्छी लगती है। और इस समय धूप भी बहुत ज़्यादा खिल रखी है, शाम का समय भी हो रखा है। और धीरे धीरे करके मैं जो कि आपको पूरे से घर से और दुनिया तक की सारी वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूँ। उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जल्दी से जो है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कल जो है कि मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जो है कि आप बने रहे अगली कड़ी में। अभी अगली कड़ी मैं आपको
पता नहीं कौन सी जगह दिखाता हूँ। उसके बाद जो है कि आज की जो वीडियो जाएगी वो देर से जाएगी। दोस्तों ये विद्युत परियोजना के लिए हाई ड्रम लगे हुए हैं। ऊपर चोटी है ना, चोटी में जाने का हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए हाई ड्रम लगे हुए हैं। इस हाई ड्रमों के द्वारा जो कि विद्युत परियोजना में वहाँ से निकलता है, पूरा पानी वहाँ फेंका जाता है।